सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। आज एक बार फिर से आज की सुबह में परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं कि प्रभु ने आज की सुबह मुझे ये अनुग्रह प्रदान किया कि परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूं। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हम बीते दिनों हम एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक यह है कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के 7 तरीके, और इस समय भाग 6 को देखने जा रहे हैं और हम 6वें पॉइंट को देखेंगे। उसका अनुसरण करने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 5 पद। मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ जल्दी से खोल लें। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 5 पद। आइए पढ़ें। वह बोल ही रहा था कि एक उज्याले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से एक शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। आमेन। हालेलुया। मसीह है मेरे भाई और मेरी बहन। आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि जब आज की सुबह जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर अपनी महिमा को, अपनी जलाल को आपके जीवन का प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का जो टॉपिक है कि आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, यीशु मसीह का अनुकरण करने की आवश्यकता है। और बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह एकांत स्थान में अपने चेलों को लेकर के गया हुआ था और मेरे पे वो प्रार्थना करने के लिए गया हुआ था, बाइबल बताती कि एक समय आया मेरे पे, एक आकाशवाणी हुआ और उस आकाशवाणी में शब्द हुआ, यह मेरा पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। क्यों परमेश्वर ने मेरे प्रियो यीशु मसीह के विषय में कहा कि आप मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह अपने जीवन काल में, जानते हैं, बहुत ही गंभीरता और बड़ी खराई के साथ वो चलने वाला व्यक्ति था। वो यीशु मसीह परमेश्वर को खोजने वाला व्यक्ति था। यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। यीशु मसीह बहुत ही संघर्ष के साथ और बहुत ही दुख उठा के, जानते हो क्या किया, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। आमेन। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन से क्या था, वो प्रसन्न था। मेरे प्रिय, अगर आज की सुबह अगर आप वाकई में परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें यीशु मसीह का अनुकरण करने की आवश्यकता है। आज हमें यीशु मसीह के जीवन को देखने की आवश्यकता है। और मेरे प्रिय, हम यीशु मसीह के जीवन को कैसे जानेंगे कि यीशु मसीह अपने जीवन काल में कैसे जिया। आमेन। जब आप परमेश्वर के कलाम को जब आप पढ़ेंगे ना, जब आप परमेश्वर के वचनों को जब आप मनन करेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को मेरे प्रियो अधिकाई के साथ क्या करेंगे, अपने हृदय में मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचनों को बसने देंगे और जब परमेश्वर का वचन जब आपके जीवन में बसेगा और उस वचन के अनुसार जब मेरे प्रियो जब आप चलना शुरू करेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर आपके जीवन से क्या होगा, प्रसन्न होगा। उन दिनों में परमेश्वर क्या क्या यीशु मसीह के जीवन से प्रसन्न हुआ, क्योंकि यीशु मसीह मेरे प्रियो वो पिता की उपस्थिति पर वो समय व्यतीत करता था। मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपने जीवन काल में बड़ी खराई के साथ चलने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर यूं ही किसी के विषय पर तारीफ नहीं करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर मन को जांचने और हृदय को परखने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन को जानता था कि वो कितनी खराई के साथ वो चलने वाला व्यक्ति था। तो आज मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर के वचन के अंदर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि आज हमें यीशु मसीह के जीवन को मेरे प्रियो आज हमें जानने की आवश्यकता है कि मेरे प्रियो यीशु मसीह अपने जीवन काल में बड़ी खराई के साथ चलने वाला व्यक्ति था।
हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम आयुब के जीवन को देखें ना, आयुब जब इस संसार में था, आयुब मेरे प्रियो परमेश्वर के दृष्टि में बड़ी खराई के साथ चलने वाला व्यक्ति था। इसलिए परमेश्वर क्या किया, आयुब के जीवन से परमेश्वर प्रसन्न था। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो? तो मेरे प्रियो, आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? आज पहली बात, हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ने की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यीशु मसीह किस रीति से कैसा अपने जीवन को व्यतीत किया, जिससे वो परमेश्वर को प्रसन्न किया। हालेलुया। और मेरे प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह बड़ी खराई के साथ चल रहा था, तब परमेश्वर ने, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह के जो चेले थे, पहला पतरस, यूहन्ना और याकूब जो थे, परमेश्वर क्या किया, इन तीनों लोगों को परमेश्वर बताना चाहता था कि यीशु मसीह बड़ी खराई के साथ चला है, इसलिए तुम क्या करो, इसकी बात को सुनो। हालेलुया। क्या करो मेरे प्रियो, आज हमें यीशु मसीह को फॉलो करने की आवश्यकता है। आमेन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 17 पद। हालेलुया। हमेशा जल्दी से खोल लेंगे। 3 का 17। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। आमेन। हालेलुया। यह परमेश्वर का कलाम करता है। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा क्या है, प्रिय पुत्र है। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो जल से बपतिस्मा लिया, और जल से बपतिस्मा लेने के बाद जब वो जल से बाहर निकला, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने क्या कहा, एक आकाशवाणी के शब्द को भेजा, और परमेश्वर कहता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, क्यों परमेश्वर ने मेरे प्रियो इस बात को प्रकट किया, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि लोग जाने कि मैंने इस संसार में अपने बेटे को क्या किया, इस संसार में जाए, और लोग क्या करें, इसकी बातों को सुने, लोग इसकी बातों को जाने, लोग इसकी बातों को क्या करें, सुने। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब हम यीशु मसीह का अनुकरण करेंगे, जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या कहना चाहता है, हम जब इन बातों को तब हम समझ पाएंगे। जब हम पढ़ेंगे तब हमको ये समझ में आएगा कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ करके यीशु मसीह का अनुकरण करेंगे और यीशु मसीह के वचन के अनुसार जब आप चलेंगे, तब वो परमेश्वर क्या होगा, हमारे जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 18 अध्याय उसका 15 पद। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ जल्दी से खोल लें। समय 18 का 15 पद। आइए पढ़ें। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से और तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यह व्यवस्था विवरण की पुस्तक में परमेश्वर का कलाम करता है। परमेश्वर जानता है, एक भविष्यवक्ता को संसार भेजने का परमेश्वर क्या कहते हैं, वादा कर रहा है। मेरे पे वो जो भविष्यवक्ता मालूम कौन है, यीशु मसीह है। हालेलुया। यह वचन कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से और तेरे भाइयों में से तेरे समान क्या करेगा, एक नबी उत्पन्न करेगा, और तू उसकी क्या करना, सुनना। आमेन। हालेलुया। तो मेरे पे आज हमें परमेश्वर के कलाम को क्या करने की, सुनने की आवश्यकता है। आज प्रभु मेरे पे अपने वचन के द्वारा आज हमें इस बात को कहता है कि आज हमें परमेश्वर की वचन को क्या कर, सुनने की आवश्यकता है। आमेन। हालेलुया।
आज जो कुछ भी मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के विषय में कहता है, इस कलाम के द्वारा आज हमें उन चीज़ों को सुन करके क्या करने, फॉलो करने की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर के वचन को जब आप अधिकाई के साथ बसने देंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप चलना शुरू करेंगे मेरे भाई और बहन, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है यशायाह की पुस्तक 42 अध्याय उसका 1 पद, 42 का 1। हालेलुया। आइए पढ़ें समय। मेरे दास को देखो जिससे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। आमेन। हालेलुया। यहाँ यशायाह की पुस्तक में यहाँ परमेश्वर का कलाम कहता है, यशायाह मेरे पे वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मेरे पे एक भविष्यवाणी के शब्द को कहता है। किसके लिए? यीशु मसीह के जीवन के विषय में क्या कहता है? यशायाह क्या भविष्यवाणी कहता है, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुओं को जिससे मेरा जी क्या है, प्रसन्न है। आमेन। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर क्या है, यीशु मसीह के जीवन से क्या है, प्रसन्न है। मैंने उस पर अपनी आत्मा रखा है। आमेन। हालेलुया। मेरे को जब यीशु मसीह संसार में जन्म लिए और यीशु मसीह संसार में जन्म लेने के बाद क्या किए जानते हैं, वो बड़ी खराई के साथ जब वो परमेश्वर के साथ चल रहे थे, बड़ी मेरे प्रियो यीशु मसीह परमेश्वर के साथ बहुत ही गंभीरता के साथ चल रहे थे। तो बाइबल बताती है कि एक समय आया कि परमेश्वर ने क्या किया, अपने पवित्र आत्मा को मेरे प्रियो यीशु मसीह के जीवन पर उंडेला और यीशु मसीह पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर गया। यहाँ बाइबल बताती है मैंने उस पर क्या किया, अपनी आत्मा क्या क्या रखा है। आमेन। मेरे पे जब यीशु मसीह संसार में आए, जब यीशु मसीह संसार में जन्म लिए, 30 साल के बाद परमेश्वर ने क्या किया, अपनी पवित्र आत्मा को क्या किया, यीशु मसीह के जीवन पे उंडेला। आमेन। उससे पहले जितने भी परमेश्वर के नबी थे, मेरे पे परमेश्वर का जो आत्मा था ना, वो लोगों के सिर पर मेरे पे वो ठहरा रहता था। क्या होता था, उनके सिर पर ठहरा रहता था, लेकिन उतरता नहीं था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो संसार में जन्म लिए और यीशु मसीह 30 साल होने के बाद मेरे प्रियो परमेश्वर ने क्या किया, अपने पवित्र आत्मा को क्या किया, उनके जीवन पे उंडेला और यीशु मसीह पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर गया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। आमेन। मेरे प्रियो परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह को न्यायकर्ता के रूप में परमेश्वर ने ठहरा कर रखा है। क्यों परमेश्वर ने इतनी बड़ी परमेश्वर ने उपलब्धियां परमेश्वर ने दिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ यीशु मसीह मेरे प्रियो बड़ी खराई के साथ चलने वाला व्यक्ति था। वो यीशु मसीह परमेश्वर के सम्मुख बहुत ही गंभीरता के साथ चलने वाला व्यक्ति था। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन से प्रसन्न हुआ और परमेश्वर ने क्या किया, मेरे प्रियो परमेश्वर ने यीशु मसीह को ये अधिकार दिया कि वो क्या करे, हर एक जाति को और हर भाषा बोलने वाले के लिए क्या करे, वो न्याय करे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो प्रेरितों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 22 पद। प्रेरितों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 22 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें। जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता ठहराएगा, जो कुछ वह तुझसे कहे उसकी सुनना। आमेन। हालेलुया। यहाँ पतरस मेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा क्या कर रहा है, वो प्रोफेसी कर रहा है। किस बात के विषय में? जब मूसा जब इस संसार में था मेरे प्रियो, तब मूसा के द्वारा जानते हैं परमेश्वर की आत्मा ने कुछ बात को बताया था कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक भविष्यवक्ता उठाएगा और जो कुछ वह तुझसे कहे क्या करना, उसकी सुनना।
मेरे प्रियो मूसा मेरे प्रियो एक भविष्यवाणी किया था यीशु मसीह के जीवन पर कि ये परमेश्वर एक भविष्यवक्ता परमेश्वर नियुक्त करेगा और तुम क्या करना, उसकी सुनना। तो आज मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह जंगल में गए हुए थे, एक शांत स्थान जब वो प्रार्थना करने के लिए गए थे, तब परमेश्वर ने एक शब्द भेजा था। जब वहां पर यूहन्ना, पतरस और याकूब थे, तब परमेश्वर ने कहा एक आकाशवाणी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी क्या करना, इसकी सुनना। तो मेरे प्रियो आज परमेश्वर के कलाम को पढ़ करके आज हमें परमेश्वर के वचन को आज फॉलो करने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर के वचन को परमेश्वर क्या कहना चाहता है वचन के द्वारा, आज हम इस बात को सुनने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे ना, तब मेरे प्रियो आप आशीषित हो पाएंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा मरकुस की पुस्तक 1 अध्याय उसका 11 पद। मरकुस 1 का 11। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ आप जल्दी से खोल लें इस समय। हालेलुया, आइए पढ़ें। और यह आकाशवाणी भी, तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। आमेन। यह मरकुस की पुस्तक परमेश्वर का कलाम करता है कि यह आकाशवाणी भी, तू क्या है, तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। क्यों परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन से प्रसन्न था? क्योंकि यीशु मसीह बड़ी खराई के साथ चलने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला व्यक्ति था। यीशु मसीह परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने वाला व्यक्ति था। वो परमेश्वर के वचन में चलने वाला व्यक्ति था, जिसके वजह से परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन से प्रसन्न था। आमेन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए समय परमेश्वर के कलाम को देखें समय जो लिखा मरकुस की पुस्तक 9 अध्याय उसका 7 पद। 9 का 7, आइए पढ़ें। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से एक शब्द निकला, यह मेरा पुत्र है, इसकी सुनो। आमेन, हालेलुया। मेरे को जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ और रूपांतरण होने के बाद मेरे को जब यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के करीब में थे, तब बाइबल बताती कि एक आकाशवाणी हुआ और परमेश्वर ने मेरे को डायरेक्टली मेरे पे आकाशवाणी के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों से बातचीत कर परमेश्वर कहता है कि आप मेरा प्रिय पुत्र हैं जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न। क्यों परमेश्वर ने इस बात को परमेश्वर ने क्यों कहा कि आप मेरा प्रिय पुत्र हैं? क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूं क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन से प्रसन्न था। हालेलुया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और हनोक के जीवन से क्या था, परमेश्वर प्रसन्न था। इसीलिए बाइबल बताती कि वो चलते चलते मेरे प्रियो वह स्वर्ग लोप हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया, उसे जीते जी स्वर्ग उठा लिया। क्यों परमेश्वर ने उसके जीवन में ऐसा काम किया? क्योंकि हनोक जो था मेरे प्रियो वो परमेश्वर के वचन में चलने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। और आज जब मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ यीशु मसीह भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम इसकी क्या करो, सुनो। क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को भविष्यवक्ता नियुक्त किया था, परमेश्वर ने उसे नबी ठहराया था और परमेश्वर के नबी ठहराने परमेश्वर चाहता था कि लोग क्या करें, परमेश्वर यीशु मसीह की बातों को सुने। और जब आप प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनेंगे, आप और आपका घराना क्या होगा, आशीषित होगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। कितने लोग चाहते हैं कि आप क्या करें, आशीषित हों, आपका घराना आशीषित हो। तो आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन को मेरे पे आज पढ़ने की आवश्यकता है, इस वचन को सुनने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे ना, निश्चय आप आशीषित होंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 18 पद। 12 का 18। आइए पढ़ें। देखो यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिसे मेरा मन प्रसन्न है।
मैं अपना आत्मा उस पर उंडेलूंगा और वह अन्य जातियों का न्याय का समाचार देगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, आज का जो टॉपिक है यीशु मसीह का अनुकरण। और जब प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करेंगे तब वो परमेश्वर क्या होगा, परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, देखो यह मेरा सेवक है। मेरे प्रियो, परमेश्वर किसके विषय में कह रहा है? यीशु मसीह के जीवन के विषय में कहता है, देखो यह मेरा सेवक है जिससे मैंने क्या क्या चुना है। मैंने उसे नबी ठहराया है, मैंने उसे एक भविष्यवक्ता ठहराया है। मैं बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वो चुना हुआ क्या है, पात्र है। और बाइबल बताती है कि मेरा प्रिय जिससे मेरा मन क्या है, उससे प्रसन्न है, और मैं अपना आत्मा क्या करूंगा, उस पर उंडेलूंगा। यहाँ परमेश्वर कहता है, मैं अपनी आत्मा क्या करूंगा, किस पर उंडेलूंगा? यीशु मसीह पे क्या करेगा? परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलेगा और वह अन्य जातियों का न्याय का समाचार देगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह को नियुक्त किया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी आत्मा क्या किया? यीशु मसीह के जीवन पर उंडेला और यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर कर मेरे प्रियो अब वो सेवकाई करना शुरू किया। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज मैं परमेश्वर के वचन को सुनने की आवश्यकता है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 22 पद। लूका 3 का 22। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ जल्दी से खोल लें। 3 का 22। हालेलुया। आइए पढ़ें। और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है और मैं तुझसे प्रसन्न हूं। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ लूका की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहते, जब प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो जल से बपतिस्मा लिया और जल से बपतिस्मा लेने के बाद जब वो मेरे प्रियो बाइबल बताती कुछ देर के बाद परमेश्वर ने क्या किया? पवित्र आत्मा को शारीरिक रूप से क्या किया? कबूतर की नाई क्या किया? यीशु मसीह के जीवन पर उंडेला और यीशु मसीह पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर गया। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, शारीरिक रूप से वो कबूतर को क्यों यीशु मसीह के जीवन पर उंडेला? क्योंकि परमेश्वर इस बात को प्रूव करना चाहता था कि यह मेरा क्या है? प्रिय है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता था कि परमेश्वर चाहता थे कि लोग क्या करें? यीशु मसीह को जाने। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि यह आकाशवाणी हुई कि तू क्या है? प्रिय पुत्र है। आमीन। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन के विषय में कहना चाहता है मेरे प्रियो कि तू क्या है? मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आमीन। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन से क्या जानते हैं? अत्यंत प्रसन्न था। आमीन। उसके चाल चलन से उसके उठने बैठने चलने फिरने देखने हर एक चीज से परमेश्वर प्रसन्न था। क्यों? क्योंकि वो मेरे प्रिय परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत कर रहा था। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 35 पद। 3 का 35। आइए पढ़ें। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तु उसके हाथ में दे दी। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है पिता पुत्र से प्रेम रखता। क्यों परमेश्वर मेरे पे अपने पुत्र से मेरे पे क्यों प्रेम रखता था? क्योंकि यीशु मसीह मेरे पे वो अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला करता था। यीशु मसीह मेरे पे अपने पिता की मर्जी के अनुसार जीवन व्यतीत करता था। यीशु मसीह वचन पर चलने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। जिसके वजह से परमेश्वर क्या करता था?
यीशु मसीह से प्रेम करता था। आमीन। मान लीजिए एक पिता, मेरे प्रियो, अगर पिता अपने बेटे से क्यों प्रसन्न होता है? क्योंकि उसका जो बेटा रहता है मेरे प्रियो, पिता की इच्छा के अनुसार क्या करता है, उसकी हर एक बातों को फॉलो करता है। बेटा हर एक बेटा जो रहता है मेरे प्रियो, अपने पिता की इच्छा के अनुसार चला करता है। पिता जो कुछ भी बोलता है मेरे प्रियो, बेटा वही काम करता है, जिसके वजह से मेरे प्रियो पिता क्या करता है, अपने बेटे से अपने प्रेम को प्रकट करता है और उसकी जरूरतों, उसकी इच्छाओं को पूरा करता है। इसलिए बाइबल बताती है कि पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब कुछ उसके हाथ में दे दी। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने सब कुछ अधिकार दे दिया। वो न्याय करने का अधिकार मेरे प्रियो, जो अथॉरिटी मेरे प्रियो, जो कुछ था मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने यीशु मसीह के हाथों में दे दिया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह अपनी मर्जी का जीवन नहीं व्यतीत करता था, लेकिन वो अपने स्वर्गीय पिता के इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करता था। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा कि इसकी बातों को सुनो। और मेरे प्रियो, आज जो परमेश्वर का कलाम जिस बात को कहता है, आज हमें इस कलाम को सुनने की आवश्यकता है। और जब आप इस कलाम को सुनेंगे तो और आप इस कलाम के साथ जब चलेंगे, तब मेरा परमेश्वर क्या होगा, वो आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम वचन देखें जो लिखा व्यवस्था विवरण की पुस्तक 18 अध्याय उसका 19 पद। हालेलुया। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 18 अध्याय उसका 19 पद। आइए पढ़ें। और जो मनुष्य मेरे उस वचन को वह मेरे नाम से ग्रहण करेगा, मनुष्य से वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा और ग्रहण ना करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ व्यवस्था विवरण की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है, जो मनुष्य मेरे वह वचन को वह मेरे नाम से कहेगा, ग्रहण ना करेगा, परमेश्वर क्या करेगा, उसका हिसाब लेगा। मेरे को जब परमेश्वर का वचन जब आपके बीच में सुनाया जाता है, या जब आप परमेश्वर के वचनों को आप सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो आज क्या करें, परमेश्वर के वचन पर बिलीव करें, विश्वास करें। और जब विश्वास के साथ जब आप मेरे प्रियो जब आप चलोगे ना, निश्चय वो परमेश्वर क्या होगा, आपके जीवन से प्रसन्न होगा। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन पे क्या करने की आवश्यकता है, विश्वास करने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करेंगे, निश्चय वो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 28 पद। 12 का 28। आइए पढ़ें। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की और फिर भी करूँगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का कलाम करता है, हे पिता, अपने नाम की क्या कर, महिमा कर। मेरे पे बाइबल बताती है कि यीशु मसीह कहता है कि हे पिता क्या कर, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की और फिर भी करूँगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह, मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह परमेश्वर के वचन पर चलने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। इसलिए परमेश्वर कहता है, तुम क्या करो, इसकी बातों को सुनो। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के कलाम में जो कुछ भी लिखा है, आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, उन बातों को सुनने की आवश्यकता है और हमें फॉलो करने की आवश्यकता है। और जब आप फॉलो करोगे ना, निश्चय मेरे भाई बहन, परमेश्वर की महिमा को आप देख पाएंगे। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की
जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 4 अध्याय उसका 11 पद। व्यवस्था विवरण 4 का 11। हालेलुया। आइए पढ़ें। तब तुम समीप जाकर उस पर्वत के नीचे खड़े हुए, तब वह पहाड़ आग से धधक रहा था और उसकी लौ आकाश की सी पहुंचती थी और उसके चारों ओर अंधियारा और बादल घोर अंधकार छाया हुआ था। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय बाइबल बताती है कि जब मूसा उन पहाड़ों पर गया, परमेश्वर की उपस्थिति पर गया, मैं आपको कहना चाहता परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक सामर्थ उस स्थान में बह रहा था। हालेलुया। वो धधकती हुई आग मेरे प्रियो मूसा के चारों तरफ मेरे प्रियो परमेश्वर का उपस्थिति वो फील हो रहा था। बाइबल बताती है, मैं उस वचन को फिर से पढ़ना चाहूंगा 11 पद को। तब तुम समीप जाकर उस पर्वत के नीचे खड़े हुए, तब वह पहाड़ आग से धधक रहा था, उसकी लौ आकाश तक पहुंचती थी, उसके चारों ओर अंधियारा और बादल घोर अंधकार छाया हुआ था। आमीन, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्रियो मैं परमेश्वर के वचन के अंदर मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब आप चलना शुरू करेंगे, जब आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जब आप जीवन जिएंगे प्रियो, परमेश्वर अपने मेरे प्रियो परमेश्वर क्या करेगा, आपको धकधकती हुई आग के समान क्या करेगा, परमेश्वर आपको बनाएगा। आमीन। और साथ ही साथ परमेश्वर अपनी अद्भुत और अलौकिक उपस्थिति को क्या करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में देगा। आमीन, हालेलुया। आइए वचन देखें जो लिखा पहला राजा 8 अध्याय उसका 11 पद। पहला राजा 8 अध्याय उसका 11 पद। आठ का 11। और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। आमीन, हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है मेरे भाई बहन, जब सुलेमान मेरे पे परमेश्वर के भवन को बनाया, बाइबल बताती है कि बादल के कारण याजक सेवा टहल करने के लिए खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया। मेरे पे क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मेरे पे सुलेमान जो परमेश्वर के वचन में चलने वाला व्यक्ति था, सुलेमान जानते हैं परमेश्वर के सम्मुख उसने प्रार्थना किया था कि यह परमेश्वर तू क्या कर इस भवन में अपनी उपस्थिति को दे। और जैसे मेरे प्रियो बाइबल बताती है कि जब वो भवन बना, मेरे प्रियो जब याजक जब परमेश्वर की भवन में क्या आराधना जब वो सेवा टहल कर रहे थे, बाइबल बताती कि परमेश्वर का तेज यहोवा के भवन में मेरे प्रियो ऐसा भर गया कि लोग ठहर ना सके। आमीन, हालेलुया। और जब आप मेरे प्रियो जब आप परमेश्वर के वचन में चलेंगे ना, परमेश्वर अपनी अलौकिक उपस्थिति का क्या करेगा, आपके जीवन पर देगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 1 पद। इब्रानियों 2 का 1। हालेलुया। आइए पढ़ें। क्योंकि जो वचन स्वदूतों के द्वारा कहा गया था तब वह स्थिर रहा, और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने वालों को ठीक ठीक बदला मिला। आमीन। सॉरी 2 का 1। इस कारण चाहिए कि हम इन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, और ऐसा ना हो कि बहक कर उससे दूर चले जाएं। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है
यहाँ वचन कहता है इस कारण चाहिए कि हम इन बातों पर जो हमने क्या किए सुनी है। कौन सी बातें हैं? जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पे अपने परमेश्वर ने अपने चेलों पर क्या किया, यीशु परमेश्वर ने मेरे पे अपने लोगों पर प्रकट किया या मेरा प्रिय पुत्र है इसकी सुनो। और मेरे पे जब यीशु मसीह ने अपने दिल की बात को मेरे पे एक्सप्लेन किया, यीशु मसीह ने अपने दिल की बात को कहा, तो बाइबल बताती है कि जो कुछ हमने सुना है उस पर क्या करें, मन लगाएं। आमीन। मेरे पे परमेश्वर के वचन को क्या करें, अधिकाई के साथ बसने दें और उस वचन के अनुसार क्या करें, चलें। अगर आप उस वचन के अनुसार नहीं चलते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं वो परमेश्वर आपके जीवन से क्या होगा, वो प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए आज हमें क्या करने की हो सकता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की हो सकता है। और जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप चलना शुरू करेंगे ना, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर वो आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूं कि आज परमेश्वर के वचन पर मन लगाने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने मन को लगाएं और जब आप परमेश्वर के वचनों का जब आप अपने मनों को लगाएंगे, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और मेरे प्रिय परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा और परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। आमीन। हालेलुया। आइए वचन देखिए जो लिखा हुआ है दूसरा पतरस 1 अध्याय उसका 16 पद। पहला पतरस दूसरा पतरस 1 का 16। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का, उसके आगमन का समाचार दिया है, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियां के अनुकरण नहीं, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ पतरस की पुस्तक में यहाँ पतरस क्या कहता है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब ये जिन बातों को मेरे पे पतरस जिस बात को कह रहा है, मेरे पे जब यीशु मसीह संसार में थे तो बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर मेरे पे एकांत स्थान में ले गया तो बाइबल बताती है कि उसके यीशु मसीह के साथ पतरस, यूहन्ना और याकूब था। और यहाँ पतरस के पुस्तक में पतरस इस बात को कहता है 16 पद में, क्योंकि जब हमने तुम्हें प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का, उसके आगमन का समाचार दिया है, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था। मेरे प्रियो, जो कि मैं आपको कहना चाहता हूँ, पतरस ने अपनी आंखों से और अपने कानों से मेरे प्रियो इस घटना को उसने देखा था और सुना भी था कि यीशु मसीह का जब वो रूपांतरण हुआ ना, तो उस रूपांतरण के समय परमेश्वर ने यीशु मसीह के जीवन में जिन बातों को जिक्र किया था, मेरे प्रियो उन बातों को कहता है कि वो कहानियां नहीं थी लेकिन वो रियल थी। हालेलुया। अब बाइबल बताती है कि इसलिए हमने उसके प्रताप को देखा। किसके प्रताप को? यीशु मसीह के प्रताप को देखा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज हमें यीशु मसीह का अनुकरण करने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर के वचन पर विलिप करने की, विश्वास करने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के वचन में विश्वास करेंगे और विश्वास के साथ जब आप चलोगे ना, मेरा परमेश्वर आपके जीवन से क्या होगा, प्रसन्न होगा। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखिए जो लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 9 पद। यूहन्ना 15 का 9। हालेलुया। आइए पढ़ें। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, और मेरे प्रेम में बने रहो। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर का कलाम कहता है, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। क्यों परमेश्वर मेरे प्रिय यीशु मसीह अपने प्रेम को प्रकट किया? क्योंकि यीशु मसीह मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में चलने वाला व्यक्ति था। हालेलुया।
यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो चलने वाला व्यक्ति था। वो परमेश्वर के कलाम में बना हुआ था। हालेलुया। और बाइबल हमें इस बात को बताती है, जिसके वजह से परमेश्वर मेरे पे यीशु मसीह के जीवन से क्या हुआ, प्रसन्न हुआ। और बाइबल बताती है कि इसलिए उसने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और मेरे पे बाइबल बताती है कि उसी तरह जिस तरह परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह से प्रेम किया, उसी तरह मेरे पे यीशु मसीह ने मेरे पे अपने लोगों से प्रेम किया। क्योंकि उसके जो लोग थे, परमेश्वर के जो परमेश्वर यीशु मसीह के जो लोग थे ना, वो भी मालूम है क्या, वो परमेश्वर के वचन में चलने वाले थे। और जितने लोग परमेश्वर के वचन में चलने वाले लोग हैं, परमेश्वर उन लोग, यीशु मसीह क्या कहता है, उन लोगों से प्रेम करता है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। जिस तरह परमेश्वर ने मेरे प्रिय यीशु मसीह से प्रेम किया, उसी तरह मेरे प्रिय यीशु मसीह मेरे प्रिय हमसे प्रेम किया। क्योंकि मेरे प्रिय यीशु मसीह किन लोगों से प्रेम किया, जो उसके वचन मालूम है चलते हैं। हालेलुया। जो यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं, जो उसके वचन को पढ़ करके उस वचन के साथ चलते हैं, यीशु मसीह उन लोगों से क्या करता है, प्रेम करता है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 1 पद। 1 का 1। पूरे युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर। आमीन। उन दिनों में मेरे प्रिय मैं आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ पौलुस इब्रानियों की कलीसियाओं को कहता है कि उन पूरे युग में जब परमेश्वर बाप दाताओं जो इसराइली जो थे मेरे प्रियो, परमेश्वर के अगर थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति अपने भविष्यवक्ताओं नबियों के द्वारा परमेश्वर उनसे बातें किया करता था। आमीन, हालेलुया। लेकिन इस युग में मेरे प्रियो परमेश्वर ने क्या किया, अपने पुत्र व अपनी पवित्र आत्मा को डाला और यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर गया। और मेरे प्रियो और बाइबल बताती है कि परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन से प्रसन्न हुआ। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, और जितने भी आज प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण किए और यीशु मसीह के साथ चलने लगे, मेरे प्रियो यीशु मसीह क्या किया, अपने प्रेम को प्रकट किया उन पर। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, और जिससे परमेश्वर क्या किया, परमेश्वर उन लोगों से मेरे प्रियो प्रसन्न हुआ। आमीन। जब आप प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करेंगे, जब आप यीशु मसीह के वचन के साथ चलेंगे, उसकी मर्जी को पूरा करेंगे, तब वो परमेश्वर आपके जीवन से क्या होगा, वो प्रसन्न होगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 37 पद। 5 का 37। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ जल्दी से खोल लें। 5 का 37। और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी, और तुमने ना तो कभी उसका शब्द सुना ना उसका रूप देखा। आमीन, हालेलुया। यहाँ बाइबल हमें बताती है कि पिता मुझे भेजा है। यहाँ यीशु मसीह कहता है पिता ने मुझे भेजा है, उसने मेरी गवाही दी। हालेलुया। कौन सी गवाही? कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न, इसकी बातों को सुनो। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है तुमने ना तो उसका शब्द सुना और ना ही उसका रूप देखा। आमीन, हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज मेरे प्रियो, आज हमें यीशु मसीह की बातों का हमें अनुसरण करने की आवश्यकता है, हमें अनुकरण करने की आवश्यकता है। आज हमें यीशु मसीह को फॉलो करने की आवश्यकता है, आज उसके वचन पर चलने की आवश्यकता है। और जब आप प्रभु यीशु मसीह विश्वास करके जब आप चलना शुरू करेंगे ना, तब मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको ये अवसर दे रहा है, हमें अवसर को बहुमूल्य समझ करके आज प्रभु के मार्ग में चलने की आवश्यकता है। और जब आप प्रभु के मार्ग में चलेंगे ना, तो निश्चय मेरे भाई बहन
परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। आज जिस तरह यीशु मसीह मेरे प्रियो दुख उठा के अपने पिता के इच्छा अनुसार चला, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे ना, तब मेरे प्रियो आपको ये समझ में आएगा कि परमेश्वर क्या चाहता है। फिर जब आप उस वचन को पढ़ करके जब आप परमेश्वर के वचन में चलना शुरू करेंगे ना, और यीशु मसीह का अनुकरण करेंगे और यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार जब आप जीवन व्यतीत करेंगे, तब वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर वो आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको, आपके घराने को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीषित करें। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।